Hello students, welcome back. Today we are going to study one of the most beautiful poems ever written, Ode to Autumn by John Keats. इस वीडियो में आप 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिटिकल अप्रिशिएशन एग्जैक्टली जैसे आपको एग्जाम में आंसर करना होता है उसी फॉर्मेट में देखोगे. सो स्टे टिल द एंड एंड लेट्स मेक योर 15 मार्क्स श्योर. Ode to Autumn is one of the finest odes written by John Keats in 1819. It is the last of his great odes and expresses his deep love for nature and beauty. Keats celebrates autumn not as a time of decay but as a sense of abundance, peace and maturity. यानी सिंपल वर्ड्स में कीट्स ने ऑटम को खत्म होने वाला सीजन नहीं बल्कि एक फुलफिलमेंट का सीजन बताया है. उनके लिए हर चीज का अपना एक नेचुरल बैलेंस है और इसी हार्मोनी को वो सेलिब्रेट करते हैं. थीम. The central theme of the poem is the mellow beauty and calm fulfillment of autumn. Keats presents it a symbol of maturity and completeness, showing joy even in the quiet ending of the year. थीम बहुत ही सिंपल है. ऑटम मतलब लाइफ का मैच्योर स्टेज जहाँ सब कुछ अपने पीक पे होता है. पोएट ये कहना चाहते हैं कि हर एंडिंग के अंदर भी एक नई खुशी होती है. Structure and progression of this poem. The poem has 3 stanzas of 11 lines each. The first describes abundance and ripeness. The second personifies autumn as a harvester or reaper lady resting after her work. And the third presents the soft music of autumn as winter approaches. मतलब पोएम स्टार्ट होती है मॉर्निंग लाइक फ्रेशनेस से और एंड होती है इवनिंग लाइक कामनेस में. जैसे लाइफ चाइल्डहुड से मैच्योरिटी फिर पीस की तरफ बढ़ रही हो. एक नेचुरल साइकिल जिसे कीट्स ने पोएट्री के फॉर्म में लिख दिया है. Now, imaginary and sensuousness. Keats appeal to all 5 senses through rich imaginary. Sight, mossed cottage tree, fruit and vines. Sound, willful core of the smell gnats. टेस्ट फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर. देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन बाय लाइन एक पेंटिंग जैसी लगती है. कीट्स हर सेंस को टच करते हैं. हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और इसी को कहते हैं सेंसियस पोइट्री. अब पर्सोनिफिकेशन तो ऑटम इज पर्सनिफाइड एज अ ग्रेसफुल वुमेन, अ फ्रेंड ऑफ द सन, a tired harvester resting, and finally a musician who sings her own soft songs. यानी कीट्स ने ऑटम को एक वुमेन के फॉर्म में सोचा है, कभी दोस्त, कभी वर्कर, कभी सिंगर. इसे पोएम में वार्मथ और लाइफ आ जाती है. टोन एंड मूड. The tone is calm and reflective. Keats feels no sorrow. He accepts time's passing as natural and finds peace in it. पोम का मूड बिल्कुल पीसफुल और बैलेंस्ड है. ना सैडनेस है ना किसी बात का फियर. बस एक मैसेज, लाइफ जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, हर स्टेज में ब्यूटी देखो. नाउ philosophical meaning. The poem reflects Keats' belief in the external beauty of nature and the acceptance of life transience. Autumn symbolizes maturity and fulfillment before decline. यहाँ एक डीप बात छुपी हुई है. कीट्स कहते हैं कि हर चेंज, हर एंड भी ब्यूटीफुल है. ऑटम उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ स्टेज है जहाँ कंप्लीटनेस और पीसफुलनेस है. लैंग्वेज एंड स्टाइल. कीट्स लैंग्वेज is simple and musical. Lines like season of mist and mellow fulfillness shows his skills with sounds and rhythm. उनकी राइटिंग इतनी सॉफ्ट है जैसे एक मेलोडी चल रही हो. अल्ट्रेशन ऑफ रिदम से पोएम एक सूदिंग फ्लो देती है, सुनने में बिल्कुल म्यूजिकल लगती है. कंक्लूजन. Ode to Autumn is not only a poem about a season but a celebration of life's completeness. It shows Keats' genius of sensuousness imaginary and his calm acceptance of the natural cycle, birth, growth and decline. तो स्टूडेंट्स, ये पोएम एक मैसेज देती है जो कि है ब्यूटी हर जगह है, इवन इन एंडिंग्स. इसलिए इसे रोमांटिक पोएट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है जहाँ आर्ट और नेचर एक साथ जीते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम टिप्स फॉर रिव्यू
एग्जाम पैटर्न्स। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने होते हैं इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन थीम, देन इमेजनरी एंड देन फिलॉसफी एंड इन द एंड conclusion. Use short quotations, season of mists and mellow fruitfulness. Underline main words like imaginary, personification, maturity, beauty of nature, and end with a neat concluding lines. Thus Keats finds peace in the natural rhythm of life. बस इतना लिख दोगे तो 15 मार्क्स पक्का मिलेगा। And that's your full marks answer for Ode to Autumn by John Keats. If you found this video helpful, do like, share and subscribe for more English literature answers for Vinova Bhavik University. I will see you next video में with another 15 marks poem explanation. Till then, study smart, stay confident and